मैंने ये चैनल का नाम डिवाइन फीमेल सोल रखा और किसी ने मुझे कमेंट किया था कुछ समय पहले, मैम डिवाइन तो सभी हैं। तो मैंने उनका उत्तर तो नहीं दिया क्योंकि इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। आप सुन लेते हो कहीं से कि सभी डिवाइन हैं और डिवाइन की बनाई हुई दुनिया है, तो सच है। ये सच है कि ये दुनिया डिवाइन की बनाई हुई है और सभी डिवाइन हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो कि डिवाइन नहीं है और कोई यहाँ बुरा नहीं है, लेकिन चीज़ें कुछ रहस्यमयी हैं और चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें कैसी हैं, ट्रुथ क्या है, जर्नी का ट्रुथ क्या है, चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं हैं, जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटर करते हो, चीज़ें आपकी खुलनी शुरू हो जाती, यानी कि रहस्य जो हैं उन रहस्यों से पर्दा उठना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप अपने काउंटर पार्ट से टकराते हो, चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दुख देती हैं और वहाँ से आपकी खोजबीन शुरू हो जाती है कि मेरे ही काउंटर पार्ट हैं, फिर मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं या फिर मुझसे लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या है। तो फिर आप की दौड़ धूप यहाँ से शुरू होती है और जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और कहा जाए तो मैं ऐसे में बार बार यही बात बोलती हूँ कि ये जर्नी जो है पूरी तरीके से रहस्यमयी है और जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपको सारे रहस्यों का पता चल जाता है। एक बार में कुछ भी नहीं होता दोस्तों। पहले तो आप खुद को जानते हो, फिर अपने ट्विन को जानते हो, उसके बाद बाकी और भी रहस्य जो है, इस ब्रह्मांड की सच्चाइयाँ हैं, वो आप धीरे धीरे जान पाते हो। और जैसे जैसे आपकी इच्छा होती है जानने की, वैसे वैसे आपके एंजल्स, आपके गाइड, आपके मास्टर्स जो हैं आपसे जुड़ते जाते हैं और आपको गाइड करते जाते हैं और बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज आपको गेन होते जाते हैं और आप जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते जाते हो। तो मैं ऐसा तो कहती हूँ बार बार कि ये जर्नी रहस्यों से भरी पड़ी है, लेकिन बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जिसको आपको मतलब खुलेआम बताया नहीं जा सकता, उसको उजागर नहीं किया जा सकता है क्योंकि मतलब कहा जाए एक तरीके से तो ये पावर्स होते हैं, इस पावर्स का मिसयूज़ हो जाएगा फिर। तो जिन लोगों को पर्सनल चीज़ें जानने की ज़रूरत है तो वो पर्सनली किसी से गाइडेंस लेते वक्त जान सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को सरेआम नहीं उछाला जा सकता है, सरेआम उनको बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि चीज़ें बहुत रहस्यमयी ढंग से छुपी हुई हैं और इन चीज़ों को बाहर करने का मतलब है कि खुद पर ही मुसीबत आ जाना, यानी कि नेगेटिव एनर्जी भी हैं इस ब्रह्मांड में, यानी कि दो एनर्जी मिलकर सब कुछ चला रही हैं और सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। एनर्जी के दम पर सब कुछ हो रहा है। एक पॉजिटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी, दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों पैरेलल चलते हैं और पूरी तरीके से सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है जर्नी को, और सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। तो जहाँ आप बीच में चीज़ों को छेड़ते हो तो वैसे ही वो चीज़ें मतलब अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं और फिर वो एनर्जी जो है वो मतलब उसका जो सर्कुलेशन है वो गड़बड़ा जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही इस तरीके का बोला जाता है आप लोगों को कि सब चीज़ आपको ओपनली नहीं कहा जा सकता है और कहना भी नहीं चाहिए। तो इस जर्नी में आपकी ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप चीज़ों को समझने लग जाते हो, चीज़ों को छुपाने लग जाते हो और सही यूटिलाइज़ सीखते हो कि कहाँ उसका यूटिलाइज़ करना है और कहाँ उसका यूटिलाइज़ नहीं करना है। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। तो बहुत सारे फेमिनाइन अभी जर्नी के फर्स्ट स्टेज पे ही हैं, तो उनको ये सब सारे सीक्रेट्स नहीं बताए जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे जर्नी में आप आगे बढ़ते हो आपको खुद ब खुद आपको सब चीज़ें पता चलने शुरू हो जाती है। और लेकिन जो भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं या गाइड हैं आपको उतना ही बताते हैं जितनी कि आपको जर्नी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और वही चीज़ें आपके सामने लाई जाती हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सारी बातें आपको नहीं दी जाती हैं क्योंकि आप उसको कैरी नहीं कर पाओगे, आप उसको संभाल नहीं पाओगे क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ कि ये
जो थ्री की दुनिया है ना, इसमें दो एनर्जी काम कर रही हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी भी काम कर रही है उतनी तत्परता से, और नेगेटिव एनर्जी भी उतनी ही तत्परता से काम कर रही है। तो इसमें जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो और आपको कहा जाता है कि आप ऑरा क्लींजिंग करो, क्योंकि आपको नेगेटिव एनर्जी से बचने की ज़रूरत होती है और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हो, लाइट में आ जाते हो। तो सच कहा जाए तो आपने सही रास्ता चुन लिया है और आपने डिवाइन का रास्ता चुन लिया है, और आपका अल्टीमेट जो भी होगा आपका बहुत अच्छा होगा, सब कुछ आपके साथ अच्छा अच्छा होने वाला है। तो जो लोग नेगेटिव ऊर्जा में हैं वो लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं आगे जाने के लिए, और ये उनका ही चॉइस था कि उन्होंने नेगेटिव एनर्जी को चुना है, ठीक है। तो आपने अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी को चुना, आपने अपने लिए अच्छा पाथ को चुना। तो इसमें कठिनाइयाँ तो हैं, लेकिन अल्टीमेट मतलब कहा जाए कि अंत में जो है ना, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, ये तो निश्चित है। तो ऐसे में नेगेटिव एनर्जी क्या करती हैं कि आपकी तरफ आना शुरू कर देती हैं और चीज़ें को खींचती हैं उनको। तो पॉजिटिव एनर्जी में जो लोग होते हैं, लाइट जो है वो सबको खींचती है, जो लोग नेगेटिव होते हैं उनको भी खींचती है, जो पॉजिटिव होते हैं उनको भी खींचती है, यानी कि सबको अपनी तरफ फेमिनाइन या फीमेल ऊर्जा में जो भी लोग हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये जो खिंचाव है ना, ऐसे में क्या होता है कि जो वो एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जी, वो उनका जो एनर्जी है उसको सक कर लेती हैं, और फेमिनिन जो भी इस ऊर्जा में है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, वीक पड़ जाती हैं, और उनकी खुद की जो जर्नी की ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप ही जब जर्नी में आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर दूसरे की मदद आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आपको खुद अपनी ही मदद करने की ज़रूरत है, अपनी ही एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत है, और आप दूसरों को एनर्जी दे दोगे तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है इस जर्नी में कि आप अपनी एनर्जी पर वर्क करो, यानी कि आप कहाँ कहाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो। और अगर आपने एनर्जी नहीं वेस्ट किया, अपनी एनर्जी को समझ लिया और आप अपना एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, और फिर भी आपकी कोई एनर्जी को सक कर रहा है, तो आपको कहा जाता है कि आप अपना ऑरा जो है उसको लॉक कर लो। तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो एक्टिव हो जाती है। कई बार रात में सोते वक्त वो आपका जो है इंटर कर जाती हैं आपके ऑरा में, और फिर आपसे आप देखते होगे कई बार ऐसा होता है कि सो के उठते होगे तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होता होगा, और आपको लगता होगा सब कुछ तो ठीक था कल तक, फिर आज क्या हो गया, आज ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ अजीब सा लग रहा है, कमज़ोरी लग रहा है, फिर वीकनेस लग रहा है, फिर अजीब सी घबराहट लग रही, ऐसा क्यों लग रहा है। तो ये सब कुछ एनर्जी का कमाल है, और शुरू में आपको ये बातें समझ में नहीं आती हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए और एनर्जी को बढ़ाइए। तो एनर्जी को बढ़ाने के मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं दोस्तों कि आप साफ़ रहिए, नहाइए और अपने घर को साफ़ रखिए। आप अपना खाना खुद बनाइए जहाँ तक हो सके, क्योंकि जो लोग भी खाना आपको बना करके दे रहे हैं वो नेगेटिव माइंड सेट के साथ बना कर दे रहे हैं, या फिर आप बाहर खा रहे हैं तो पता नहीं किस तरीके का खाना आप खा रहे हैं। वो सब कुछ थॉट पे डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव थॉट वाले लोग आपका खाना बना रहे हैं, उस खाना को आप खा रहे हैं, तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए कि मजबूरी हो गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस पर ही तो वर्क करना है ना। आप कितना अधिक वर्क कर सकते हो, आप अपना खाना खुद बना के खा सकते हो, आप अपने आप को कितना साफ़ रख सकते हो, आप घर को कितना अधिक क्लीन कर सकते हो। तो देखिए बहुत सारे लोग जो कपड़े भी पहनते हैं ना, वो भी ऐसा होता है कि चलो ये कपड़ा तो मैंने आधा घंटा पहना था, दोबारा इसको पहन लेते हैं। तो जी नहीं, ये सब चीज़ें जो हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद नहीं चलेंगी। आपके कपड़े रोज़ के रोज़ धुलने चाहिए, धूप में सूखने चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप पार्टी वेयर कपड़े हो तो आपने पहन लिए, तो चलिए उसको ड्राई क्लीन करवा दीजिए। और अगर ड्राई क्लीन भी नहीं करवा सकते, आप बोलोगे कि सिर्फ आधे घंटे ही तो पहना है, तो फिर उसको कड़ी धूप में सुखाइए। तो इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। और खाना जो है वो
मतलब ऐसा नहीं हो कि आप बासी खाना खा रहे हो, देर का बना हुआ खाना खा रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। ताज़ा खाना खाना पड़ेगा आपको, फ्रूट वगैरह लेने पड़ेंगे आपको। तो ये सब काम होते हैं, यही चीज़ें आपको करनी होती है। आप अपना जो बॉडी है उसको क्लीन रखना पड़ता है, उसको हेल्दी रखना पड़ता है, तभी आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। और कुछ, हाँ, आपको अगर एंजलिक गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप एंजल से प्रोटेक्शन मांगिए। आप कहीं जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको अपना ऑरा जो है वो लॉक करके जाना चाहिए। फिर दिन भर आप किन किन लोगों से मिलते जुलते हो, और अगर आप रोज़ मतलब जैसे कहीं ड्यूटी जाते हो, काम पे जाते हो, वापस आते हो, तो आप स्नान ज़रूर लीजिए। और अगर बहुत सारे फेमिनाइन जो है सो सर से नहीं नहाती हैं, तो मैं ये कहूँगी कि इस जर्नी में आने के बाद आपका सिर से नहाना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले शुरू में इस जर्नी में सिर से नहीं नहाती थी, और मैं सोचती थी मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, या फिर मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे ठंड लग जाएगी। बट उसका इंतज़ाम आप कीजिए, उसके लिए जो भी ज़रूरी है वो सब आप कीजिए। ये गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ड्राई क्लीन कर लीजिए, मतलब ड्रायर चला लीजिए, बालों पर सुखा लीजिए अगर बरसात के दिन है, अगर प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपको जहाँ तक हो सके सर से ही नहाना चाहिए। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें। ये मुझे गाइडेंस दिए जा रहे हैं कि आप ऑरा क्लींजिंग पर डीप स्टडी में मतलब डीपली लोगों को बताइए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा कि आपने आधा घंटा कोई कपड़े पहने हैं और दोबारा आप फिर से उसको जी नहीं। रोज़ रोज़ आपको कपड़े धोने हैं और रोज़ रोज़ आपको स्नान करना है। ऐसा नहीं कि कल स्नान कर लिया था, आज ठंड बहुत है, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। ये हो सकता है कि आप हीटर लगाइए घर में, ये हो सकता है कि आप कुछ और करिए, अपने पहनने ओढ़ने की चीज़ों में बढ़ोतरी लाइए, या फिर कुछ और भी कीजिए, धूप वाली जगह पर जाइए, ये सब चीज़ें करिए। लेकिन आपको जो प्रोटेक्शन चाहिए वो तो आपको ज़रूरी है। और हाँ, कल किसी ने वीडियो डाला, जब मैंने वीडियो डाला तो किसी ने लिखा कि मैं ड्रिंकिंग या एडिक्शन इस जर्नी में चलेगा, तो जी बिल्कुल नहीं चलेगा। इस जर्नी में बिल्कुल नहीं चलने वाला है, साफ साफ मैं बता देती हूँ। इस जर्नी में आपको ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, वो भी आप फेमिनाइन ऊर्जा में हो तो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर खाना के विषय में बताती हूँ। मांसाहारी खाना बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको आपकी एनर्जी जो है ना वो नेगेटिविटी में तब्दील नहीं होनी चाहिए। आपको पॉजिटिव एनर्जी में हो, आपकी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिविटी में बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ नहीं चलेगा मांस, मदिरा, एडिक्शन, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, रात के समय में आप जब सोते हो तो अपने ऑरा को ज़रूर लॉक किया करो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है ना वो रात में ज़्यादातर अटैक करती हैं, नींद में, है ना। तो नींद में आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि आपने अपना ऑरा लॉक नहीं किया है। तो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको भी ऊर्जा चाहिए होती है, उनको भी सर्वाइव करना होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, आप सोचो कि ये नेगेटिव ऊर्जा क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि बिना टाइमली उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेगेटिव ऊर्जा। अब मैं क्या बताऊँ, फिर ये दूसरा तरफ चली जाएगी वीडियो, फिर भूत प्रेत की तरफ चली जाएगी। तो ये एनर्जी है, समझ गए ना। तो ये एनर्जी होती है नेगेटिव एनर्जी। तो आप पॉजिटिव ऊर्जा में हो, उनको भी एनर्जी चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए, लेकिन आप अभी उनकी मदद नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप ये सोचो, डिवाइन ने खुद ही कहा, तो मतलब डिवाइन ऐसा खुद ही चाहते हैं कि आप लाइट की तरफ जाओ, आप मेरी जो डार्क साइड है उसको आप मत देखो। ठीक है, तो अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी कि असत्य से सत्य की तरफ आगे बढ़ो, अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ो, अंधकार को मत देखो, असत्य को मत देखो। ठीक है, तो उस तरफ आपको अपना ध्यान ही नहीं लेके जाना है। अच्छा, यहाँ एक चीज़, कुछ और चीज़ें मुझे बतानी है कि नेगेटिव
एनर्जी के विषय में आप लोगों को बात भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बात करने से क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। देखिए ब्रह्मांड में ना यहाँ पर 2 तरह की एनर्जी काम कर रही है, तो आप जिसको बुलाओगे वो आपकी तरफ आ जाएगा, जिसकी तरफ आपके ध्यान जाएगा वो आपकी तरफ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव एनर्जी को दूर दूर तक आने नहीं देना है, अपनी तरफ फटकने तक नहीं देना है, और उनका अपमान भी नहीं करना है, उनके विषय में बात भी नहीं करना है। वो जो कर रही हैं करने देना है, उनको अपने में बिजी रहने दो, और उनके विषय में बुरा भी मत बोलो, ठीक है। तो चीज़ें बहुत लाइट वेट में करनी है आपको, और बिना गलत इंटेंशन के आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ चलो, यही है डिवाइन का गाइडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि रात के समय में भी बहुत लोग सैर पे निकलते हैं या कहीं घूमने गए हैं, कहीं से खुशबू आ रही है। आपको ऐसा नहीं करना है कि उसके विषय में जानने की कोशिश करना है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, या बोलना है कुछ कि ये सुगंध कहाँ से है और किसकी है, या देखिए कितना अच्छा सुगंध आ रही है। ये सब चर्चाएँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सब बचना है। घर को हमेशा साफ़ रखिए, और जहाँ तक हो सके गंदे कपड़े मत पहनिए, साफ़ कपड़े पहनिए। अकेले जगह पर, किसी जगह पर मत जाइए, सुनसान जगह पर, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी के विषय में बात मत कीजिए। और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए ऑरा क्लीनिंग के लिए तो मैंने बताया हज़ार उपाय है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी और ऑरा क्लींजिंग ये तो आपके करने के ऊपर है। सिंबल का प्रयोग कीजिए, रेकी सिंबल देखिए मैंने लगाया है स्क्रीन पर, रेकी सिंबल ही है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन का है सिंबल। तो ये तो आपके काम करने के ऊपर है कि आप कितना काम करोगे। इस पर तो कुछ बताया जाए तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो रेकी सिंबल का प्रयोग कीजिए, ब्रेसलेट का प्रयोग कीजिए, मून वाटर बनाइए, सन वाटर बनाइए। डेली लाइफ में आप कितना अधिक अपने आप को क्लीन रख सकते हैं, फिर कपड़े कितना साफ़ पहन सकते हैं, खाना कितना शुद्ध खा सकते हैं, अपने किचन को कितना साफ़ रख सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है ना ये सब वर्क करती हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आना शुरू कर देती हैं। एंजल्स आपके घर की तरफ आने लग जाते हैं। पेड़ पौधे लगाइए, फूलों वाले जो है ना, वो सब गमलों में लगाइए अपने घर के आसपास। तो जैसे जैसे आप काम करेंगे एंजल्स आपकी तरफ आने लगेंगे, आपको प्रोटेक्ट करने लग जाएंगे। आप डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगिए, बोलिए जहाँ आपको लगता है दिक्कत, आप प्रोटेक्शन मांगिए कि मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये सब तो आपके काम करने के ऊपर है कि आप कितना अधिक वर्क करते हैं। और नेगेटिव बातें बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी को कुछ कोसने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेंट हो, आपके डीएम हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, वर्क कीजिए, ऑरा को क्लीन कीजिए, रात में प्रोटेक्ट कीजिए, अपने ऑरा को लॉक कीजिए। कहीं जाइए तो भी ऐसा कीजिए, प्लांट का मदद लीजिए। जो प्लांट होता है घर के बाहर जो लगाया जाता है, मोरपंखी, उसको भी आप लगा सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। और क्या मैं बताऊं इसमें कि क्या क्या किया जा सकता है, अनलिमिट है ये चीज़ें। तो आप करिए, जितना अधिक करेंगे उतना अधिक आपको आगे की तरफ ले जाया जाएगा जर्नी में। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों। और कुछ कमेंट करेंगे, कुछ जानना हो तो, अगर पर्सनली कुछ सीक्रेट जानने हो तो आप पर्सनली आ सकते हो, क्योंकि वीडियो पर ये सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती, ठीक है। पूरी जो है ना जर्नी वो रहस्यों से ही भरी हुई है, और इसके आगे भी और ज़्यादा चीज़ें सीक्रेट हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।